एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पर केजी लोग 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट सुना है कि 1 किलो में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो में ऐसे प्रोडक्ट और एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से समझिए, जानिए और बने रहे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको आसान तरीके से सरल भाषा में प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये प्रोडक्ट है क्या? आपने हेयर एक्सटेंशन देखे होंगे, हेयर विग देखे होंगे। आज की डेट में मोस्टली लोग 35 से 40 की उम्र में आज की डेट में लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में लोगों के बाल उम्र से पहले ही ग्रे होने लग जाते हैं और बाल झड़ने की अब कोई उम्र ही नहीं रहेगी। हमारा जो खान पान है, हमारा जो पानी है, वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पॉल्यूशन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। खैर, इस चीज का सॉल्यूशन तो जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे बिजनेस की और बात करेंगे हेयर विग की, जहां पे 1 किलो के अंदर लोग 1-1 लाख रुपए भी कमा लेते हैं। शुरुआत कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझिएगा और अगर कोई चीज कंफ्यूजन आए, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप इमीडिएटली कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर एक्सटेंशन। देखो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट भी होता है इंडिया में और एक्सपोर्ट भी होता है। तो दोनों जगह आप मार्केट ले सकते हो। एक्सपोर्ट अच्छी क्वालिटी हम कर देते हैं, इंपोर्ट जो थोड़ी 19 क्वालिटी होती है, 18 क्वालिटी होती है, 17 क्वालिटी होती है, वो हम इंपोर्ट करा लेते हैं। हम बात करते हैं हेयर एक्सटेंशन की। सबसे पहले जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। भैया देखो, बाल है, अगर उसमें लेंथ ऐड करनी है तो इसका यूज होगा, उसमें वॉल्यूम ऐड करना है तो उसका यूज होगा। अब इसमें क्या है, जिसके नेचुरल हेयर झड़ रहे हैं तो उसका वो यूज करेंगे। फैशन इंडस्ट्री में इसका यूज होगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। तो सबसे ज्यादा फिलहाल ये जो सेक्टर है इसमें यूज हो रहा है और कायदे से सबसे ज्यादा तो मैं एक ही चीज कहता हूं आपको, जिनके बाल झड़ रहे हैं वो इसका यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी भी सैलून को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं। मतलब आपके लिए मार्केट बहुत ही बड़ा है और ये एक जगह का नहीं, पूरे वर्ल्ड का आपको मार्केट मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं अलग अलग क्वालिटी के हेयर एक्सटेंशंस की। सबसे पहले जो सुपीरियर क्वालिटी होती है वो है रेमी हेयर। रेमी हेयर जो कि प्रीमियम क्वालिटी और सबसे ज्यादा डिमांड इसकी होती है। ये एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपने रेमी हेयर का एक्सटेंशन लगा रखा है या इसका कोई विग लगा रखा है तो एकदम नेचुरल लुक आती है, जिसकी वजह से किसी को, सामने वाले को लगता ही नहीं है कि आपने कोई आर्टिफिशियल चीज अपने सर पे यूज की हुई है। इसीलिए ये महंगा और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है वर्जिन हेयर जो कि अनप्रोसेस्ड होता है, अनडाइड होता है और जैसे हमारे देश में बहुत से टेम्पल है जहां पे हेयर डोनेट करते हैं लोग, तो ऐसे हेयर्स को हम वर्जिन हेयर्स बोलते हैं। उसके बाद है नॉन रेमी हेयर, जिसकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है। मिक्स्ड हेयर से अलग अलग हेयर की क्वालिटी लेके उसको मिक्स करके ये बनाया जाता है। उसके बाद है सिंथेटिक हेयर जो कि प्रॉपरली आर्टिफिशियल होता है, सस्ता होता है, लेस ड्यूरेबल होता है और नेचुरल बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम नेचुरल होता है। तो ये सारी कैटेगरी है और इन सारी कैटेगरी के बायर्स और सप्लायर्स आपको आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूं तो आज की डेट में मान के चलिए 1000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक की क्वालिटी आती है इसके अंदर। तो एक तरीके से ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी बेचते हैं, किस को बेचते हैं। भाई 1 किलो माल आपने मार्केट से उठाया, अब सवाल ये है, अगर सपोज करो मेरे जैसे बंदे को, आप जैसे बंदे को, एक नॉर्मल बंदे को अगर हेयर एक्सटेंशन चाहिए तो पूरा 1 किलो बाल वो थोड़ी ना लेगा। उसको तो गिनी चुनी जो हेयर एक्सटेंशन की स्ट्रिप्स हैं वो चाहिए होती है। तो मतलब 1 किलो माल में उठाता हूं और उसी में ही अगर पार्टली करके छोटे छोटे अमाउंट में बेचूं तो उसी में ही मैं लाखों कमा लेता हूं। मतलब 1 किलो हेयर एक्सटेंशन आपको बहुत पैसा दे सकता है, बट इसके लिए नॉलेज होनी जरूरी है। अब आगे बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो हेयर एक्सटेंशन है इनमें कौन से देश सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं।
कौन से देशों से हम इंपोर्ट करा सकते हैं और किन देशों को हमें माल बेचना चाहिए। ऐसे कुछ देश जहां पे ये माल सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ही कराया जाता है, वो भी आपको इस वीडियो में बिल्कुल बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इंडिया तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां पे आपको हर तरीके का ये हेयर एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो वियतनाम में भी आपको ये हेयर एक्सटेंशन मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग और अनप्रोसेस्ड हेयर की मार्केट पूरी वियतनाम में, वहां से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। ब्राजील की बात करूं तो बहुत ही वर्सेटाइल हेयर्स अगर आपको चाहिए तो वहां ब्राजील से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके बाद आज की डेट में इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना भी है। चाइना से भी आज की डेट में इंडिया में भी अच्छी खासी हाई क्वालिटी प्रोसेस्ड एक्सटेंशन इंपोर्ट की जा रही है। और हमें इंडिया में ये कहाँ मिलेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। कल को मुझे एक्सपोर्ट करना है, देखिए तमिलनाडु में चेन्नई चले जाइए, वहां पे मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति चले जाइए, वहां मिल जाएगा। कर्नाटका में बेंगलुरु चले जाइए, वहां मिल जाएगा। राजस्थान में जयपुर में भी मिलता है। दिल्ली में सदर बाजार चले जाइए, वहां मिल जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई में चले जाइए, वहां मिल जाएगा। तेलंगाना हैदराबाद में मिल जाएगा। और वेस्ट बंगाल कोलकाता भी इसका सबसे बड़ा मार्केट है। कोलकाता से याद आया, दिल्ली मुंबई कोलकाता में हमारी ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहती है। देखिए हम यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको सारी चीजें बता रहे हैं, तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जहां पे लगभग 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन, जिसमें एक दिन स्पेशली पोर्ट विजिट का होता है। पोर्ट के अंदर हम आपको लेके जाते हैं, वहां पे एक्सपर्ट्स द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस इन 3 दिन की ट्रेनिंग में आप स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, लाइसेंसिंग प्रोसेस, कौन से प्रोडक्ट के लिए कहां जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, गवर्नमेंट से इंसेंटिव कैसे लेना है, बायर कैसे ढूंढना है, सप्लायर कैसे ढूंढना है, वो दोनों जेन्युइन है या नहीं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, पेमेंट टर्म सेफ कैसे होगी, ये सारी चीजें, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम छोड़ते हो अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान। और अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में नहीं ले सकते, कोई चैलेंजेस है, टाइम नहीं निकाल सकते, तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लाइव ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में जानिए। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान भाषा में, सरल तरीके से, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें हेयर एक्सटेंशन का काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना पड़ेगा। देखिए जीएसटी, करंट अकाउंट प्लस आईसी कोड और एडी कोड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसे ईपीसी है, जिसमें ये हैंडीक्राफ्ट के अंदर भी आता है। इसके बाद आपको कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन लेने हैं ये ध्यान में रखिए। ISO 9001 आपको लेना है, ISO 10993 ये ह्यूमन हेयर्स के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट है जो आपको लेना पड़ेगा। इसी में CE सर्टिफिकेशन भी आज की डेट में यूज किया जाता है। इंडियन सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड BIS सर्टिफिकेशन है, इसके लिए आज की डेट में जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ जब आपने सर्टिफिकेशन ले लिए तो ऑब्वियसली यार देखो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पैकेजिंग की बात करूं तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। आज की डेट में प्लास्टिक या PVC पाउचेस में भी इसको डाल के एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके लिए सैटिन और सिल्क बैग्स अगर प्रीमियम क्वालिटी है तो उसमें ये यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी आज की डेट में काफी बायर आपसे मांगेंगे कि हमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग चाहिए, तो आपको ये करके देना पड़ेगा। वैक्यूम सील्ड बैग्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर आप इस काम को करोगे तो आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। ये डिपेंड करता है आप कौन से देशों को टारगेट करते हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मिनिमम आपको अच्छे खासे मोटे पैसे देंगे, यहां मैं 100 से 200% नहीं बात कर रहा, क्योंकि यहां पे डिपेंड करता है आप कौन सी जगह को टारगेट करते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक सैलून है वो 50 रुपए में भी कटिंग शेविंग कर लेता है, एक है 100 लेता है, एक है 200 लेता है, एक है 400 लेता है, एक है 600 लेता है, और हजारों रुपए लेने वाले भी ऐसे सैलून हैं। सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। इसी तरीके से इस स्टेट में भी बालों की अपनी क्वालिटी है, और आप कौन से देशों को और कौन से देश के कौन से कस्टमर को टारगेट करते हो ये चीजें आपको देखनी है। तो उस अकॉर्डिंगली ही मार्जिन सेट किया जाता है। अब अगर बात करते हैं यूएसए की, यूएसए को सबसे पहले टारगेट करो। फैशन और हेयर लॉस सॉल्यूशन के लिए
ओवरऑल 30% पूरे वर्ल्ड का शेयर आपको यूएसए में मिलेगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में 30% माल यूएसए ही खा रहा है इस चीज का। तो यानी एक सबसे अच्छा बायर यूएसए है, बिल्कुल टारगेट करो, पैसे भी मोटे मिलेंगे। उसके बाद यूके, स्टाइलिंग और वॉल्यूम के लिए आप इसको टारगेट करो। भाई यूके को टारगेट जरूर करो। इंडिया से यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसमें आपको फायदा मिलेगा। ओवरऑल 8 से 10% पूरे वर्ल्ड का जो इंपोर्ट हेयर एक्सटेंशन का हो रहा है वो यूके में हो रहा है। इसी के साथ साथ चाइना भी अच्छी क्वालिटी के हेयर इंपोर्ट कराता है। इटली हाई एंड विग्स और फैशन इंडस्ट्री के लिए आपसे माल खरीदेगा। जर्मनी की बात करूं तो नेचुरल एक्सटेंशंस के लिए आपसे माल खरीदेगा। बहुत अच्छा खासा 5 से 7% मार्केट आपको जो मिलेगा वो जर्मनी का मिलेगा। कनाडा की बात करूं एस्थेटिक और मेडिकल विग्स आपसे इंपोर्ट कराएगा। फ्रांस फैशन इंडस्ट्री के लिए, सेलिब्रिटी स्टाइलिंग के लिए इंपोर्ट कराएगा। ब्राजील की बात करूं अर्बन स्टाइलिंग के लिए ये आपसे इंपोर्ट कराएगा। साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करिए विग्स और कल्चरल वीव्स के लिए ये माल आपसे खरीदेगा। यूएई लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए आपसे माल खरीदेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको ना एक रफली एस्टिमेट देता हूं। दिस इज अ रफली एस्टिमेट जो लिया जाता है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो फाइनल ड्राफ्ट आपको पता लग ही जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक रेमी हेयर सोर्स किया कहीं से, उसकी कॉस्ट थी लगभग 40,000 रुपए पर केजी। पैकिंग और प्रोसेसिंग का खर्चा 8,000 रुपए पर केजी आ गया, लगभग हो गए 48,000 पर केजी। शिपिंग की बात करूं तो 4,000 पर केजी हम इस पे शिपिंग कॉस्ट लगा लेते हैं। तो एक एवरेज मान के चलूं, यहां पे मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 52,000 पर केजी। और अगर मैं यूएस या इटली में इसको एक्सपोर्ट करता हूं तो वहां की वैल्यू है लगभग 1,04,000 पर केजी। तो मिनिमम ये मार्जिन तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये मिनिमम में, बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी लेते हो, किस तरीके का बायर आपको मिलता है, कौन से सेक्टर का बायर मिलता है। तो मतलब 100 से 200% का मार्जिन आपको इजीली मिलेगा। स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ज्यादातर टेम्पल्स में जो हेयर है वहां पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। हाई डिमांड मार्केट्स इसमें टारगेट करिए। प्रोसेसिंग कॉस्ट को कोशिश करिए मिनिमाइज करने की। और आज की डेट में ई कॉमर्स से भी इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मेजर चैलेंज कहां आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। सर्टिफिकेशन में इसका मेजर चैलेंज आएगा। तो यहां पे आपकी सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। भाई काम शुरू करने में ये पता होना चाहिए कहां पे मेहनत लगेगी और कहां पे मेहनत नहीं लगेगी। हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारी ट्रेनिंग की यही खासियत है कि हम आपको हर चीज क्लियर बताते हैं। आपने पैसा लगाना है, अपनी जेब से लगाना है, मेहनत करनी है, टाइम स्पेंड करना है। कहां पे आपको लॉस हो सकता है, कहां प्रॉफिट हो सकता है, कहां क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। दुनिया में ऐसे कोई बिजनेस नहीं है जहां पे कोई चैलेंज हो ही ना। तो इसीलिए हम जो भी आपको बताएंगे क्लियर और स्पष्ट बताएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसीलिए आप लोगों के प्यार से हम आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल के पायदान पे खड़े हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई आपका भी प्रोडक्ट है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और हर वीडियो को देखिए। आपका फायदा ही होगा क्योंकि इसमें आपके पैसे तो लग नहीं रहे यूट्यूब में। फिर तो जब बिना पैसे के नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज को गेन करिए ना। आगे आप ही के काम आएगी, आगे नई जनरेशन के भी काम आएगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।